बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा मुल्क है जहां पर जाने और वहां का कुदरती हुस्न देखने का हर किसी को जुनून है। हर नया शादीशुदा जोड़ा स्विट्ज़रलैंड में अपने हनीमून मनाने का ख्वाब देखता है। ये एक ऐसा मुल्क है जो लोगों की रूहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। आज हम स्विट्ज़रलैंड के बारे में 29 ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आपने पहले कभी ना सुनी होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इस मुफीद मालूमात को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चलें शुरू करते हैं। नंबर 1, स्विट्ज़रलैंड सियाहती मुकामात की वजह से पूरी दुनिया के सयाहों के दिल में एक ख़ास मुकाम रखता है। इसकी सबसे बड़ी वजह वहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जो कि सर्दियों के दिनों में बर्फबारी की वजह से बहुत ही दिलकश और दिल फरेब मंजर पेश कर रहे होते हैं। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा ऊंची पहाड़ियां स्विट्जरलैंड में हैं। एक तज्जिए के मुताबिक वहां पर 48 ऐसे पहाड़ हैं जिनकी बुलंदी 4000 मीटर से ज्यादा है। नंबर 2, ग्लेशियर्स किसी भी मुल्क या खिते की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। इसी तरह स्विट्जरलैंड में यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई तकरीबन 23 किलोमीटर है। हर साल मौसम तब्दील होने की वजह से इसकी लंबाई कम हो रही है। इस ग्लेशियर का नाम एलिस्ट ग्लेशियर है। नंबर 3, स्विट्जरलैंड बड़े बड़े पहाड़ों का घर समझा जाता है। इसके सबसे बड़े पहाड़ का नाम डूफोर स्पाइंसर है, जिसकी लंबाई तकरीबन 4634 मीटर है। नंबर 4, दरिया किसी भी इलाके की पहचान होते हैं और इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। स्विट्जरलैंड में सबसे बड़ा दरिया रेहान दरिया है, जिसकी लंबाई तकरीबन 375 किलोमीटर है। यह दरिया स्विस एल्प्स से शुरू होता है और बहुत लंबा सफर तय करता है। रेहान दरिया बहुत ही मजबूत और ताकतवर आबशार पर मुश्तमिल है, जिसकी ऊंचाई 23 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर है। नंबर 5, किसी मुल्क की खूबसूरती में वहां की झीलें एक खास किरदार अदा करती हैं। स्विट्जरलैंड के शुमाली हिस्से में वाक़या लेगो मैगियोर झील सबसे गहरी झील है। नंबर 6, जिनेवा झील और नेफ्शैटल झील दोनों का ताल्लुक स्विट्जरलैंड से है। नेफ्शैटल झील स्विट्जरलैंड की एक बड़ी झील है, जो कि मुकम्मल तौर पर स्विट्जरलैंड की मलकियत है। लेकिन जिनेवा झील सिर्फ स्विट्जरलैंड की ही नहीं, बल्कि इसका कुछ हिस्सा फ्रांस में भी वाक़या है। इसलिए इस झील में स्विट्जरलैंड और फ्रांस दोनों की शराकत दारी है। नंबर 7, डैम किसी भी मुल्क की पहचान समझे जाते हैं। इससे किसी मुल्क की तरक्की और वहां के शोबा ज़राअत की मालूमात हासिल होती है। स्विट्जरलैंड में बड़े डैम भी वाक़ हैं। नंबर 8, जैसा कि आपके इल्म में है कि स्विट्जरलैंड में बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिनको काट कर इसमें से रेल के गुजरने की पटरी बनाई गई है। दुनिया की सबसे लंबी और गहरी सुरंग स्विट्जरलैंड में वाक़ है। इसमें से रेल की पटरी गुजरती है, जिसका मकसद दो शहरों को आपस में मिलाना है। इस सुरंग का नाम गॉटहार्ड टनल है। नंबर 9, स्विट्जरलैंड को आमतौर पर पहाड़ों की वजह से खास पहचान हासिल है। वहां पर एक पुराना पहाड़ मैटरहॉर्न है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 4478 मीटर है। इस पहाड़ को 1970 में एक चॉकलेट ब्रांड के लोगो में भी इस्तेमाल किया गया था। नंबर 10, पानी के बड़े बड़े फुव्वारे, जिनमें से मुख्तलिफ शक्लों में पानी निकलता है और इसकी खूबसूरती में इजाफा करता है, इसको वाटर फाउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। जिनेवा वाटर फाउंटेन बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मंजर पेश कर रहे होते हैं। उनकी ऊंचाई तकरीबन 140 मीटर्स है और ये तकरीबन 10,000 मीटर से आसानी देखे जा सकते हैं। नंबर 11, स्विट्जरलैंड ने रिसर्च की फील्ड में बहुत अहम किरदार अदा किया है। जिनेवा में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टिकल रिसर्च लैब है, जिसमें तकरीबन 6 बहुत बड़े एक्सेलरेटर मौजूद हैं, जो कि तजर्बे के दौरान बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। वहाँ पर लगे ग्लोब की ऊंचाई तकरीबन 27 मीटर है और उसका डायामीटर 44 मीटर है। नंबर 12, स्विट्जरलैंड फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा मुल्क है।
अगर कोई खानदान घूमने फिरने का शौक रखता है तो वो स्विट्जरलैंड में जंगलात, चट्टानें और बर्फ से ढके हुए पहाड़ों से लुत्फानंदोज हो सकता है। वहां पर हजारों की तादाद में खेल के मैदान मौजूद हैं। इसके अलावा आप वहां साइकिल चला सकते हैं, भाग सकते हैं। नंबर 13, स्विट्जरलैंड सबसे कदीम अजायब घरों पर मुश्तमिल एक मुल्क है। कदीम रोमन तहजीब इसके इलाके दिहाने से मिलती है, जहां पर इसकी बाकियात को रखा गया है, जो तकरीबन 44 कबल मसीह पुरानी है। नंबर 14, इस पूरी दुनिया में सिर्फ दो मुल्क ऐसे हैं जिनके मरबी शक्ल के झंडे हैं। इनमें से एक स्विट्जरलैंड और दूसरा वेटिकन है। स्विट्जरलैंड के झंडे का रंग सुर्ख है और इसमें जमा का निशान बना हुआ है। नंबर 15, पूरी दुनिया में स्विट्जरलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसने न्यूक्लियर जंग की मुकम्मल तैयारी कर रखी है। इन्होंने जेर जमीन खुदाई करके पनाह गाहें बनाई हुई हैं ताकि वक्त पड़ने पर इसमें पनाह ली जा सके। हर शहर के दरमियान में स्विट्जरलैंड की आर्मी ने असले से लैस टैंक लगाए हुए हैं जो किसी भी वक्त चलने के लिए तैयार रहते हैं। स्विट्जरलैंड अपने मुल्क को बचाने के लिए बहुत सख्त कवानीन इस्तेमाल किए हुए हैं। इनका कहना है कि हमें किसी भी हमले की सूरत में बॉर्डर के नजदीक सड़कें, रेल ट्रैक और तमाम किस्म के मिलाने वाले रास्ते तबाह कर देने चाहिए ताकि दुश्मन मुल्क के अंदर दाखिल ना हो सके। नंबर 16, अगरचे स्विट्जरलैंड में कॉफी की पैदावार अच्छी खासी होती है, लेकिन स्विट्जरलैंड के शहर जूरिच में दुनिया की महंगी तरीन कॉफी मिलती है। इसके अलावा कुछ दूसरे शहर जिनमें कॉफी महंगी बहुत ज्यादा है, उनमें कोपेनहेगन, बेसल, बर्न और जिनेवा शामिल हैं। पूरी दुनिया में कॉफी की एवरेज कीमत $3.65 है। अगर तो आप कॉफी पीने के शौकीन हैं तो आप नेस्कैफे के बारे में बखूबी जानते होंगे। जी हाँ, ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है और इसकी जड़ें स्विट्जरलैंड के बिजनेसमैन हेनरी नेस्ले से जा मिलती हैं। नंबर 17, ये बात सुनकर आपको स्विट्जरलैंड का कानून बहुत अच्छा लगेगा कि वहां पर अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाता है और अवाम इस कानून को रद्द करने का इख्तियार भी रखती है। इसका एक तरीकाकार है। अगर आपको कोई कानून अवाम के मुफाद के खिलाफ लगता है तो आपको 100 दिनों के अंदर अंदर 50,000 आम लोगों के दस्तखत की जरूरत होगी। अगर तो अवाम ने दस्तखत कर दिए तो इसका मतलब है कि वो कानून रद्द किया जाता है। इस सूरत में वो कानून काबिल अमल ना होगा। डिफेंस के कानून के अलावा बाकी तमाम कवानीन पर आप इस तरह अमल दरामद करवा सकते हैं। नंबर 18, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी चीजें स्विट्जरलैंड ने मुतारफ करवाई, जिनमें आजकल हर खासो आम फायदा उठा रहे हैं। इन इजादात में टेलीफोन, चॉकलेट, दर्द और दिमागी बीमारियों की दवा वगैरह शामिल हैं। स्विट्जरलैंड के रहने वालों की एवरेज उम्र पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। एक आदमी की एवरेज उम्र तकरीबन 81 साल और एक औरत की एवरेज उम्र तकरीबन 85 साल है। इसके बाद जापान ऐसा मुल्क है जिसके लोगों की एवरेज उम्रें ज्यादा हैं। नंबर 19, स्विट्जरलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसमें जानवरों के लिए भी खास किस्म के कवानीन बनाए गए हैं और इन पर अमल दरामद करना जरूरी है। इनके मुताबिक आप किसी एक नर या मादा को नहीं रख सकते। अगर पालतू जानवर रखने हैं तो जोड़ा मुकम्मल रखें, यानी नर और मादा दोनों को रखें। नंबर 20, ये मालूमात आपको सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लगेगी, लेकिन ऐसा ही होता है कि अगर आपने कोई पालतू जानवर रखा है तो आपको उसकी देखभाल के बारे में एक कोर्स करवाया जाएगा जिसको करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको अपने पालतू जानवर का टैक्स भी अदा करना पड़ेगा। यह टैक्स इस जानवर के साइज के मुताबिक होगा। नंबर 21, क्वालिटी ऑफ लिविंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोगों का मुल्क है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी जगह रहने के लिए यही मुल्क है। नंबर 22, स्विट्जरलैंड के कुदरती हुस्न की वजह से दूर दूर से लोग सैर करने के लिए आते हैं और पहाड़ों पर लुत्फानंदोज होते हैं। नंबर 23, बर्फ के पहाड़ों से घिरा हुआ मुल्क जिसके बारे में यही गुमान किया जाता है कि ये बहुत सर्द मुकाम होगा।
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। गर्मी के मौसम में यहाँ का दर्जा हरारत 30 डिग्री से 35 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो कि अच्छे खासे गर्म मौसम की निशानी है। नंबर 24, स्विट्जरलैंड पूरी दुनिया में अपने कवानीन के लिहाज से एक अलग पहचान रखता है। अगर आप अपने बच्चे का ऐसा नाम बुलाते हैं जिसको वो पसंद नहीं करता, तो ये भी एक गैर कानूनी अमल है। इससे आपकी गिरफ्त हो सकती है, क्योंकि इससे बच्चे की जहनी नशोनमा मुतासर होती है। नंबर 25, एक तरक्की याफ्ता मुल्क की हैसियत से ये बात आमतौर पर जहन में आती है कि वहां पर अमीर और गरीब में ज्यादा फर्क ना होगा, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। वहां पर अमीर और गरीब दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। अमीर बहुत ज्यादा अमीर है और गरीब बहुत ज्यादा गरीब है। नंबर 26, अगर तो आप असले के शौकीन हैं तो आप आसानी से स्विट्जरलैंड से असला खरीद सकते हैं, लेकिन इसके बरअक्स वहां पर जुर्म ना होने के बराबर है। हर 4 में से एक बंदा असला रखता है, लेकिन एक साल में असला से मरने वालों की तादाद सिर्फ 40 है। स्विट्जरलैंड की अवाम ने आज़ादाना असले की खरीदारी पर पाबंदी के फैसले को अपने वोट के हक से तब्दील करवाया। हर मर्द के लिए ये कानून है कि 18 साल की उम्र के बाद वो फौज में कुछ अरसा गुजारेगा, लेकिन औरतों पर यह कानून लागू नहीं होता। ये उनकी अपनी मर्जी है कि वो इस फील्ड में आना चाहें या ना आना चाहें। नंबर 27, शादीशुदा जिंदगी स्विट्जरलैंड में कामयाब नहीं। आधी से ज्यादा शादियां कुछ ही सालों के अंदर खत्म हो जाती हैं। नंबर 28, स्विट्जरलैंड के अंदर सबसे लंबी सुरंग, जिसकी लंबाई 57 किलोमीटर है। नंबर 29, स्विट्जरलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा सैलरी दी जाती है। ये वो मुल्क है जहां जाने का हर कोई ख्वाब देखता है। उम्मीद करता हूँ इस तमाम मालूमात ने आपके इल्म में बहुत ज्यादा इजाफा किया होगा। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन दबाना ना भूलिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।